क्या जन्म लेने से पहले ही हमारी मृत्यु और उम्र लिख दी जाती है? आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताएंगे। जय श्री कृष्ण मित्रों, एक बार भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत गए। भगवान विष्णु ने गरुड़ को गुफा के बाहर छोड़ा और स्वयं भगवान शिव से मिलने अंदर चले गए। गरुड़ अकेले थे और कैलाश की अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता को निहार रहे थे। उसी समय उनकी दृष्टि एक छोटी सुंदर चिड़िया पर पड़ी। वह चिड़िया इतनी आकर्षक थी कि गरुड़ का पूरा ध्यान उसकी ओर चला गया। उसी समय मृत्यु के देवता यमराज भी भगवान शिव से मिलने वहां पहुंचे। गुफा के अंदर जाने से पहले यमराज ने उस छोटे पक्षी को देखा और आश्चर्यचकित हो गए। गरुड़ समझ गए कि उस चिड़िया का अंत निकट है और यमराज उसे अपने साथ यमलोक ले जाएंगे। गरुड़ को चिड़िया पर बहुत दया आई। वे उस नन्ही सुंदर चिड़िया को मृत्यु के चंगुल से बचाना चाहते थे। उन्होंने चिड़िया को अपने पंजों में उठाया और हजारों कोस दूर एक जंगल में ले जाकर एक ऊंची चट्टान पर छोड़ दिया। इसके बाद वे पुनः कैलाश पर वापस आ गए। जब यमराज बाहर आए तो गरुड़ ने उनसे पूछा, आपने उस चिड़िया को इतनी आश्चर्यजनक दृष्टि से क्यों देखा? यमराज ने उत्तर दिया, गरुड़, जब मैंने उस चिड़िया को देखा तो मुझे यह पता चला कि वह कुछ ही पल बाद हजारों कोस दूर एक सांप द्वारा खा ली जाएगी। मैं यह सोच रहा था कि वह इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे पहुंचेगी, पर अब जब वह यहां नहीं है तो निश्चित रूप से वह मर चुकी होगी। तब गरुड़ ने समझ लिया कि मृत्यु से बचना संभव नहीं है, चाहे कितनी भी चतुराई कर ली जाए। भगवान कहते हैं, कर्ता तू वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। कर तू वही जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहेगा। जीवन का शाश्वत सत्य है मृत्यु। जन्म लेने के साथ ही मृत्यु का समय भी तय हो जाता है। मौत से सभी डरते हैं, लेकिन मौत का अनुभव ही जीवन की सच्चाई का सबसे बड़ा उद्घाटन करता है। लोगों की यह जानने की जिज्ञासा होती है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें अपनी मृत्यु का पहले से ही आभास हो जाता है। आज हम आपको उन अनुभवों और आभासों के बारे में बताने जा रहे हैं जो मृत्यु से ठीक पहले महसूस किए जाते हैं। जब किसी को यह एहसास हो जाए कि उसकी जिंदगी अब कुछ ही पलों की है, तो वह अनुभव अद्भुत और अलौकिक होता है। मित्रों, बहुत से लोगों का मानना है कि हर व्यक्ति का भाग्य पहले से लिखा हुआ होता है। इसी भाग्य में यह भी निर्धारित होता है कि व्यक्ति की मृत्यु कब होगी। इसका अर्थ यह हुआ कि हर व्यक्ति की मृत्यु उसी समय निश्चित हो जाती है जब उसका भाग्य लिखा जाता है, चाहे वह जन्म का समय हो या मरण का। सब पहले से ही तय होता है। लेकिन क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि यह बात सही है? मृत्यु का समय निश्चित है या नहीं, इस बारे में कोई भी स्पष्ट अनुमान लगाना कठिन है और न ही इस पर कोई ठोस उत्तर दिया जा सकता है। इस विषय पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। लेकिन अगर हम बड़े बड़े विद्वानों की बात करें तो उनका मानना है कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु का समय निश्चित नहीं होता। हालांकि व्यक्ति की मृत्यु को लेकर कुछ संभावनाएं और आशंकाएं हमेशा बनी रहती हैं। अगर हम मृत्यु की बात करें तो इसे दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। एक होती है स्वाभाविक मृत्यु और दूसरी होती है अकाल मृत्यु। स्वाभाविक मृत्यु आज के समय में बहुत कम लोगों को प्राप्त होती है। यह वह मृत्यु होती है जिसमें व्यक्ति अपनी पूरी जीवन यात्रा पूरी करता है और बिना किसी बीमारी या चोट के शांतिपूर्ण तरीके से मर जाता है। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि यह कैसे जाना जा सकता है कि किसी व्यक्ति ने अपना जीवन पूरा जी लिया है। तो हम आपको बता दें कि ऐसा कोई ठोस मापदंड नहीं है जिससे यह कहा जा सके कि स्वाभाविक मृत्यु की आयु कितनी होनी चाहिए। हर व्यक्ति के लिए यह अलग अलग हो सकता है। उसी तरह जैसे किसी पौधे को गमले से निकालकर किसी अन्य जगह लगाने का एक निश्चित समय होता है, मगर वह समय हमें पहले से नहीं पता होता। ऐसा ही कुछ मृत्यु के साथ भी होता है। मृत्यु का समय निर्धारित होता है, लेकिन तिथि और पल बताना मुश्किल है। अब कल्पना कीजिए कि आपने गमले में एक पौधा लगाया और अचानक कोई जानवर जैसे बकरी आकर उसे खा जाए। ऐसे में पौधा नष्ट हो जाता है, जबकि उसका प्राकृतिक जीवन काल तो निश्चित था। यही है अकाल मृत्यु, जहां मौत का समय तय नहीं होता।
हमारे जीवन में भी कई कठिनाइयां आती रहती हैं, कभी बीमारी तो कभी अन्य समस्याएं। यदि समय पर उपचार न मिले तो मृत्यु हो जाती है। यह अकाल मृत्यु ही कहलाती है। जैसे किसी का दुर्घटना में मारा जाना, जहर खा लेना या छत से गिर जाना, ये सब अकाल मृत्यु के उदाहरण हैं, जहां मृत्यु का समय निश्चित नहीं होता। हालांकि हमारी कुंडली में कई संकेत होते हैं जो हमें कुछ खतरों से सावधान रहने की चेतावनी देते हैं, लेकिन कुंडली में भी मृत्यु का सटीक समय नहीं बताया जा सकता। हमने अक्सर सुना है कि आत्माएं भटकती हैं, विशेष रूप से कम उम्र के लोगों की आत्माएं। इसका कारण यह है कि वे अपना जीवन अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, उनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं और इसलिए वे मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाते। जब उनका समय पूरा हो जाता है तब वे मुक्ति प्राप्त करते हैं और पुनः जन्म लेते हैं। यह सब इस बात को दर्शाता है कि अकाल मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं होता। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि होनी को कोई टाल नहीं सकता। भाग्य में जो लिखा है वही होता है, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। भगवान श्री कृष्ण और प्रभु श्री राम के जीवन में भी कई कठिनाइयां आईं। वे स्वयं भगवान थे, फिर भी उन्होंने मनुष्यों के रूप में जन्म लेकर सभी कष्टों का सामना किया और अपने कर्मों के द्वारा उन्हें दूर किया। अगर भगवान श्री राम का जीवन कष्टों से न भरा होता तो वे हमें क्या सिखाते। भगवान श्री राम ने हमें यह सिखाया है कि जब स्वयं इस ब्रह्मांड के सृष्टा भगवान इतने कष्ट सहन कर सकते हैं तो हम मनुष्यों को भी धैर्य और सहनशीलता से अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। अगर भगवान राम चाहते तो अपने जीवन की सभी कठिनाइयों को पहले ही समाप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने धैर्य, विवेक और साहस से हर कठिनाई का सामना किया। उन्होंने हमें सिखाया कि कैसे धैर्य, गरिमा, आदर, सहनशीलता, प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलते हुए जीवन में संघर्ष करना चाहिए। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है उसे परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। श्री राम ने भगवान होते हुए भी अपने पिता दशरथ के आदेश का पालन कर 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया। यह उन्होंने इसलिए किया ताकि हमें यह सिखा सकें कि माता पिता का सम्मान और उनकी आज्ञा का पालन करना ही सच्चा धर्म है। राजा दशरथ ने अपनी पत्नी कैकेयी को वचन दिया था और कैकेयी चाहती थी कि राम को 14 वर्षों का वनवास मिले। भगवान राम ने इसे स्वीकार किया और अपनी माता पिता की इच्छा पूरी की। अंधे मुनि और उनकी पत्नी ने राजा दशरथ को श्राप दिया था, क्योंकि राजा दशरथ ने अनजाने में उनके पुत्र श्रवण कुमार को मार दिया था। मुनि ने श्राप दिया, हे दशरथ, तुमने हमारे मासूम बेटे को मारा है, इसलिए तुम भी अपने बेटों से दूर होकर बहुत दर्द में अपनी मृत्यु का सामना करोगे। अंधे मुनि महान ब्राह्मण थे और भगवान राम ने हमेशा ब्राह्मणों के वचनों का सम्मान किया। अगर राम वनवास नहीं जाते तो मुनि का श्राप असत्य हो जाता। इसी कारण राम ने वनवास को स्वीकार किया। शबरी वर्षों से भगवान राम के दर्शन के लिए प्रतीक्षा कर रही थी ताकि वह उनके चरणों में अपना जीवन त्याग सके। हनुमान अपने प्रिय प्रभु राम को गले लगाने की प्रतीक्षा में थे। राजा सुग्रीव भी प्रतीक्षा कर रहे थे कि भगवान राम आएं और उनके शत्रु बाली को मारकर उन्हें उनका राज्य वापस दिलाएं। आर्षि अत्रि, भारद्वाज, अगस्त्य और कई अन्य आर्षि भगवान राम के दर्शन के लिए जंगल में प्रतीक्षा कर रहे थे। समुद्र देव भी भगवान राम के उनके ऊपर से पार जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान श्री राम के जीवन से जितनी सीख ली जाए वह हमेशा कम ही लगेगी। उनके जीवन से हमें यह समझ में आता है कि विधि का विधान कोई भी नहीं बदल सकता। श्री कृष्ण ने हमें दिखाया कि जीवन कैसा होना चाहिए और किस प्रकार योग एवं संतुलन को बनाए रखना चाहिए। वे पूर्ण रूप से दिव्य थे, लेकिन उन्होंने हमें यह दिखाया कि मनुष्य के रूप में कैसे प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कई दिव्य कार्य किए, लेकिन कभी भी किसी आम व्यक्ति को यह महसूस नहीं होने दिया कि वे स्वर्ग में रहने वाले कोई अज्ञात भगवान हैं। श्री कृष्ण ने अपने जीवन का अधिकांश समय साधारण लोगों और जीवों के साथ बिताया। उन्होंने गांव के जीवन का आनंद लिया और पशु पक्षियों के साथ मित्रता की। उन्होंने हर वर्ग के लोगों के साथ समान व्यवहार किया। राधा के साथ उनका प्रेम भी अत्यंत गहरा था।
और मीरा तो बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्ति में रम गई थी। उन्होंने कृष्ण को अपना पति मान लिया और कृष्ण भक्ति के ऐसे गीत गाए जो आज भी प्रसिद्ध हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि कर्म ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि हमें फल की चिंता किए बिना केवल कर्म करना चाहिए। परिणाम चाहे जो हो वह भगवान पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा। यह समझना ही विधि का विधान है। इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की मर्जी से ही हो रहा है। हम सभी केवल निमित्त मात्र हैं। हर प्राणी, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो या पेड़, उसे एक दिन नष्ट होना है। सब कुछ नश्वर है, चाहे वह पृथ्वी हो या सूर्य। यही विधि का विधान है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। कुरुक्षेत्र के रणभूमि में गीता का उपदेश अर्जुन को कर्तव्य पथ पर अडिग रखने वाला साबित हुआ। न जाने कितनी पीढ़ियों ने जीवन के संग्राम में, संदेह और चिंता के क्षणों में गीता से प्रेरणा लेकर साहस प्राप्त किया। गीता मनुष्य को सिखाती है कि कैसे सुखी और संतुलित जीवन जिया जाए। भगवान में विश्वास रखने वालों के लिए गीता एक माता के समान है, जो निराशा के अंधकार में डूबे लोगों को आशा की किरण दिखाती है। गीता हमें यह सिखाती है, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इसीलिए भूतकाल की चिंता न करें और भविष्य की फिक्र छोड़ दें। वर्तमान में कर्म करना ही सच्चा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार एक रंगमंच है, जहां सभी को अपना अपना कर्तव्य निभाना है। जब हम खेल की वस्तुओं को अपना मान लेते हैं, तभी अशांति पैदा होती है। जिन लोगों ने अपना पराया, पाप, लोभ और माया का त्याग किया है, उन्हें ही शांति प्राप्त होती है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लेकर आए थे जो खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए थे, न कुछ लेकर जाओगे। जो लिया यहां से लिया और जो दिया यहीं पर दिया। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। फिर भी मनुष्य वस्तुओं और प्राणियों में मैं और मेरेपन का भाव रखता है। मनुष्य यह सोचता है कि वह सब कुछ अपने अनुसार बना सकता है, हर किसी को अपने मन मुताबिक बदल सकता है, लेकिन वह न किसी के स्वभाव को बदल सकता है और ना ही किसी का रूप। तब फिर यह सब मेरा और मेरी चीजें कैसे हो सकती हैं? जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना मानकर प्रसन्न हो रहे हो और यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण बन रही है। सबसे अच्छा यह है कि मनुष्य को यह मान लेना चाहिए कि यह संसार, यह घर, धन और परिवार सब भगवान का है। हम केवल भगवान का काम कर रहे हैं। जब हम सब कुछ भगवान का मान लेते हैं तो सब कुछ प्रसाद के रूप में हो जाता है। इस भाव से जीवन में चिंता, भय और अशांति नहीं रहेंगे। मित्रों, अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इस सहारे को जानता है वह भय, चिंता और शोक से सदैव मुक्त रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू संपूर्ण धर्मों के आश्रय को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तू चिंता मत कर। भगवान की शरण में जाने का अर्थ है श्रद्धापूर्वक और निष्काम भाव से उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके गुणों और स्वरूप का चिंतन करना और अपने जीवन के सुख दुख में संतुलित रहना। संसार में सुख और दुख दोनों आते हैं, क्योंकि यह संसार का नियम है। भगवान कहते हैं कि सुख दुख अनित्य हैं, वे आते और जाते रहते हैं। तुम्हें उन्हें सहन करना चाहिए। जिसका मन समान भाव में स्थिर है, उसने इस जीवन में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है। गीता कहती है कि जीवन में जो भी परिस्थितियां आ रही हैं, वे प्रारब्ध के अधीन हैं। प्रारब्ध के अनुसार जो भी परिस्थिति हमें मिलनी है वह हमें मिलेगी, चाहे हम चाहें या ना चाहें। प्रतिकूल परिस्थितियां भी अपने समय पर आती हैं और अनुकूल परिस्थितियां भी अपने समय पर। इसलिए हमें निष्काम भाव से केवल अपना कर्तव्य करना चाहिए। तुलसीदास जी ने कहा है, पहले रचा फिर रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भज ले श्री रघुवीर।
भगवान श्री कृष्ण ने गीता में मनुष्य को चिंता मुक्त रहने के लिए कई आश्वासन दिए हैं। वे कहते हैं, तू अपने संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पण कर दे तो मेरी कृपा से तू संपूर्ण विघ्न बाधाओं को पार कर जाएगा। जो भक्त संपूर्ण कर्मों को भगवान को समर्पित करके अनन्य भाव से उनका भजन करते हैं, उनका उद्धार स्वयं भगवान करते हैं। भगवान कहते हैं, जो लोग मुझे भजते हैं वे स्वर्ग तक की भी कामना करते हैं और मैं उन्हें वह भी प्रदान करता हूं। अर्थात सब कुछ परमात्मा से प्राप्त किया जा सकता है। गीता हमें यह सिखाती है कि चिंता से ग्रस्त मनुष्य को हर समय भगवान के भरोसे प्रसन्न रहना चाहिए। भगवान कहते हैं, तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। भगवान ही सच्ची शांति के स्रोत हैं और केवल उन्हीं की शरण में जाकर परम शांति प्राप्त की जा सकती है। धन, वैभव या विद्या से शांति नहीं मिल सकती, वह केवल भगवान की शरण में जाने से ही मिलती है। इस धरती पर भगवान में भक्ति करना एक महान भाव है जो वैकुंठ और ब्रह्मलोक में भी नहीं मिलता। जो प्राणी पुण्य के बल पर स्वर्ग प्राप्त कर लेते हैं वे पुण्य समाप्त होने पर वापस जन्म मृत्यु के चक्र में लौट आते हैं। लेकिन सच्चे भक्त भगवान से मुक्ति नहीं मांगते, वे बार बार जन्म लेकर अपने ठाकुर की नित्य सेवा, कीर्तन और भजन पूजन में रत रहते हैं। भगवान को पाने के लिए मनुष्य विभिन्न उपाय करते हैं। कोई ज्ञान योग जैसे भागवत गीता, पुराणों और धर्म ग्रंथों के अध्ययन का सहारा लेता है, तो कोई व्रत, उपवास और तपस्या से प्रभु को पाने की आशा करता है। कुछ लोग कर्मयोग का मार्ग अपनाते हैं, गरीबों, असहायों और बीमारों की सहायता करना, पशु पक्षियों की सेवा करना आदि। और कुछ लोग नित्य कोई नियम बना लेते हैं जिसे पूरा किए बिना वे भोजन भी नहीं ग्रहण करते। लक्ष्य सबका एक ही है, भगवान की कृपा प्राप्त करना और इस लोक और परलोक दोनों का कल्याण करना। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र होती है। वे कब कौन सा कार्य किस उद्देश्य से करेंगे ये कोई नहीं जानता। उनकी लीला रहस्यमय होती है और उनकी महिमा का पार कोई नहीं पा सकता। उनका एकमात्र उद्देश्य अपने भक्तों को आनंद देना और उन्हें भाव बंधन से मुक्त करना होता है। एक दिन दुर्वासा आर्षि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए ब्रजमंडल में पधारे। उन्होंने यमुना किनारे बालू में गोप बालकों के साथ खेलते हुए बाल कृष्ण को देखा। उनके शरीर पर धूल लगी हुई थी और वे सखा के साथ दौड़ते हुए खेल रहे थे। दुर्वासा आर्षि यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे, क्या यही वह अद्भुत शब्द संपन्न ईश्वर है जो धरती पर सखा के साथ खेल रहे हैं, या यह केवल नंद बाबा का पुत्र है? उसी समय बालकृष्ण खेलते खेलते दुर्वासा आर्षि की गोद में आ गए और हंसने लगे। जैसे ही दुर्वासा आर्षि उन्हें उठाने लगे, श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी माया से मोहित कर लिया। ऋषि श्री कृष्ण की माया में बंध गए और अचानक खुद को एक विशाल लोक में पाया। वह सोचने लगे, मैं कहां आ गया? तभी एक अजगर ने उन्हें निगल लिया। अजगर के पेट में दुर्वासा आर्षि ने सातों लोकों और पाताल सहित समस्त ब्रह्मांड का दर्शन किया। इन द्वीपों में घूमते हुए दुर्वासा एक पर्वत पर ठहर गए और सहस्र वर्षों तक तपस्या में लीन रहे। इसके बाद भयंकर प्रलय का समय आ गया और समुद्र ने धरती को डुबोना शुरू कर दिया। दुर्वासा उसमें बहते हुए जल में डूब गए और उनकी स्मृति नष्ट हो गई। वे जल के अंदर विचरण करने लगे। वहां उन्हें एक दूसरे ब्रह्मांड का दर्शन हुआ और उस ब्रह्मांड के चित्र से होकर वे एक दिव्य सृष्टि में प्रवेश कर गए। दुर्वासा आर्षि को गोलोक में परमात्मा श्री कृष्ण का दर्शन हुआ, जहां महान जलराशि में कोटि कोटि ब्रह्मांड बह रहे थे। दुर्वासा आर्षि ने उस जल को ध्यान से देखा तो उन्हें वहां बिरजा नदी बहती हुई दिखाई दी। बिरजा नदी को पार कर दुर्वासा आर्षि ने गोलोक में प्रवेश किया। गोलोक में दुर्वासा जी ने वृंदावन, गोवर्धन और यमुना के दर्शन किए। जब उन्होंने निकुंज में प्रवेश किया तब उन्हें करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमय सहस्त्र कमल दल पर विराजमान साक्षात पुरुषोत्तम श्री राधा वल्लभ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए, जो असंख्य गोपियों और ग्वालों से घिरे हुए थे। दुर्वासा आर्षि को देखकर भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण के मुख से बाहर निकले तो दुर्वासा आर्षि ने वही बाल रूपधारी नंद नंदन को देखा, जो यमुना तट पर बालकों के साथ खेल रहे थे।
महावन में श्री कृष्ण के धूल धूसर रूप का दर्शन कर दुर्वासा आर्षि समझ गए कि यह बालक श्री कृष्ण ही साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा है। दुर्वासा अर्षि ने हाथ जोड़कर धूल धूसर बाल कृष्ण की जो स्तुति की वह नंद नंदन स्तोत्र के नाम से जानी जाती है। पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन कर दुर्वासा आर्षे उन्हीं का ध्यान और जप करते हुए बद्रिकाश्रम चले गए। मित्रों, भगवान श्री नंद नंदन के नेत्र नवीन कमल के समान विशाल हैं। उनके ओष्ठ पके हुए बिंब फल के समान लाल लाल हैं। उनका शरीर जल से भरे हुए काले मेघ के समान कांति वाला है और उनका मंद मंद मुस्कुराता हुआ स्वरूप अत्यंत सुंदर है। उनकी धीमी धीमी चाल भी बहुत आकर्षक और मनमोहक है। दुर्वासा